जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है बैकफुट पर आना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। तो ये बड़ी जीत है आंदोलन की, ये बड़ी जीत है युवाओं की, ये बड़ी जीत है बेरोजगार संघ की। किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की के SSSC के मामले में लंबे समय से आज 8 दिन हो गए थे, लगातार आंदोलन चल रहा था। युवा जो है दिन रात आंदोलन वहां पर किए हुए थे और इस आंदोलन की जो आग है वो पूरे उत्तराखंड में व्यापक हो रही थी। लिहाजा सरकार बैकफुट पे आई है। कहा जा सकता है कि सरकार आंदोलन के आगे झुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जो आंदोलन स्थल पर गया हो, युवाओं के आंदोलन स्थल पर गया हो और वहां जाकर पूरी बातचीत सुनी हो और ज्ञापन लिया हो और फिर जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं हुआ है। ये काफी युवाओं की मेहनत, परिश्रम और लगातार संघर्ष करते रहने का नतीजा रहा है और इसके लिए युवाओं ने काफी कुछ एक तरीके से कुर्बान भी किया है। 20 सितंबर को पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट हो गया था। यूके SSSC का पेपर आप लोग जानते हैं कि आउट हुआ था और उसके बाद से ही आंदोलन जो है काफी तीव्र हो गया था और बहुत तेजी के साथ 21 तारीख को ही इस आंदोलन का आगाज हो गया था और काफी तीखे तेवर के साथ जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है और इसके अलावा कई अन्य सामाजिक संगठन हैं, युवाओं के संगठन हैं, छात्रों के संगठन हैं, उन्होंने आंदोलन अपने सिरे से शुरू कर दिया था और एक छत्र डिमांड थी कि जब तक इस पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से नहीं करा दी जाती, आंदोलन समाप्त नहीं होगा, आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा और आंदोलन अंतिम दम तक लड़ा जाएगा। तो मैं बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दे रहा हूं कि देहरादून परेड ग्राउंड में आंदोलन स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच में पहुंचे, उन्होंने सभा को संबोधित किया और इस बीच कई सारे युवा जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां की जो आंदोलनकारी शक्तियां थी उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत सूझबूझ के साथ ये कहा कि हम पढ़े लिखे अनुशासित युवा हैं और अनुशासन के दायरे में रहकर, संविधान और कायदे कानून के दायरे में रहकर पिछले 21 तारीख से लेकर अब तक 8 दिन तक लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए प्रदेश के मुखिया, जिनसे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वे सीबीआई जांच करवाएं पेपर लीक मामले की और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो वो अगर हमारी मांग सुनने के लिए आ रहे हैं, हमारी मांग पूरी करने के लिए युवाओं के बीच में आ रहे हैं, तो किसी भी किस्म की कोई जो है विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई खलल पैदा नहीं होनी चाहिए और उनकी बात को बहुत ही कायदे कानून से और शांतिपूर्ण तरीके से सुना जाना चाहिए। अगर आज मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो ये आप लोगों की 8 दिन की तपस्या है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर SSP और DM आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। मुख्यमंत्री ने युवाओं के दुख और दर्द के साथ अपने आप को शरीक करते हुए, सरकार की पूरी संवेदनाओं को उसके साथ शरीक करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वैसे SIT की जांच चल रही है पेपर लीक मामले में। हाई कोर्ट उत्तराखंड के जस्टिस जो हैं उनकी अध्यक्षता में पूरी SIT की टीम जांच कर रही है। लेकिन युवा जो इस बात के लिए लगातार अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि किसी भी किस्म की कोई आशंका ना रहे, कोई भी मन में जो है किसी तरीके की गलत फहमी ना रहे या किसी भी युवा के मन में सरकार या सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति कोई सवाल ना रहे, इसके लिए वे सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं। आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गहरे मायने हैं
इसकी गहरी चीजें आप समझ सकते हैं कि आंदोलन कितना व्यापक हो चुका था और आंदोलन से कहीं ना कहीं सरकार जो है वो घबराने की स्थिति में आ गई थी और जो सरकार के सलाहकार थे या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व भी है उनकी सलाह पर भी यह कदम उठाया गया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। क्योंकि कुछ दिन पहले तो सरकार के जो मंत्री थे, कई मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बचकाना स्टेटमेंट आए थे और उन्होंने पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जो है वो सरकार की छवि को साफ सुथरा रखने की कोशिश करने लगे थे और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे थे कि ये जो है पेपर लीक हुआ ही नहीं है। कुल आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इस बात को कह रहे थे मर्तोलिया जी की नहीं साहब इसको हम पेपर लीक नहीं कह सकते हैं। लेकिन 8 दिन के आंदोलन ने यह बता दिया कि आंदोलन की शक्ति क्या होती है और अगर ईमानदारी से कोई आंदोलन लड़ा जा रहा है तो उसकी परिणति क्या हो सकती है और कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि सरकार पिछले 8 दिन से लगातार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इस आंदोलन को जो है भटकाने की कोशिश कर रही थी, बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा था कि नकल जिहाद को वो बढ़ावा उत्तराखंड में नहीं होने देंगे, नकल जिहाद को नहीं चलने देंगे। और इसके बाद की जो स्थितियां आई, आंदोलन के अंदर जो तमाम सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए और उस पर तमाम तरीके के आरोप लगने शुरू हुए और खुद भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह आंदोलन कहीं नक्सलियों से प्रभावित हो रहा है। इस आंदोलन को लेह लद्दाख में जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक का, उस आंदोलन से प्रभावित होकर जोड़ने का नाम कहा गया। इस आंदोलन को, युवाओं के आंदोलन को नेपाल के अंदर हुए अभी तख्ता पलट के मामले से भी जोड़कर देखा गया और यहां तक कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि युवाओं के आंदोलन में नक्सलवादी लोग घुस गए हैं, माओवादी लोग घुस गए हैं और जो अलगाववादी लोग हैं वो घुस गए हैं। वो उत्तराखंड के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ वामपंथी लोग घुस गए हैं। और इस तरीके के जो वहां पर आंदोलन का जो पूरा दौर चल रहा था और जिस तरीके से पूरी परिपाटी चल रही थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की उत्तराखंड में भरसक कोशिश हुई थी। लेकिन युवाओं के संगठित आंदोलन ने और पूरे उत्तराखंड की जनता की एकजुटता ने सरकार को करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता जो इस आंदोलन पर नक्सलवादी होने का आरोप लगा रहे थे, जिहादी होने का आरोप लगा रहे थे, माओवादी होने का आरोप लगा रहे थे, अलगाववादी होने का आरोप लगा रहे थे, वामपंथी होने का आरोप लगा रहे थे, तमाम तरीके के रंग झंडे और विचारधारा के रूप में इस आंदोलन को प्रभावित होता हुआ देख रहे थे और बदनाम करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, विधायक, नेता कर रहे थे, उनको एक तरीके से करारी चपत मिली है। और आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उन आंदोलनकारियों के बीच में पहुंच गए हैं तो सारी चीजें, स्थिति स्पष्ट हो गई है कि पूर्व की जितने आरोप इस आंदोलन के ऊपर लगाए जा रहे थे, खुद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे, वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद थे, झूठे थे। क्योंकि अगर वो सच होते तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंदोलनकारियों के बीच में नहीं पहुंचते। क्योंकि आंदोलन सिर्फ देहरादून में नहीं चल रहा था, देहरादून के परेड ग्राउंड में जो आंदोलन चल रहा था उसकी सुबुगाहट पूरे प्रदेश भर में हो रही थी। जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुतले फूंकना, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। हल्द्वानी के अंदर भी पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल हो रही थी। आज जबरदस्ती पुलिस ने हालत बिगड़ने पर एक छात्र को जो भूख हड़ताल कर रहे थे उनको जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। हल्द्वानी का आंदोलन भी अपनी जगह चल रहा है। गोपेश्वर में, पिथौरागढ़ में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, उत्तरकाशी में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, हर जगह कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई मुख्यालय, कोई तहसील ऐसा नहीं है जहां पर इस पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन पूरा चरम स्तर पर नहीं चल रहा था। और कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड की जो आवाम है वो युवाओं के इस आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रही थी और इस भावनात्मक लगाव के कारण सरकार अस्थिरता की स्थिति में पहुंच रही थी और सरकार पर काले बादल मंडराने लगे थे। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है बैकफुट पर आना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। तो ये बड़ी जीत है आंदोलन की, ये बड़ी जीत है युवाओं की, ये बड़ी जीत है बेरोजगार संघ की। और आज एक अहिंसक, शांतिपूर्ण और नियमबद्ध
जो आंदोलन चल रहा था, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के तहत जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की कम से कम प्राथमिक जीत हुई है। अब सीबीआई जांच से यह क्लियर होगा कि आखिर पेपर लीक के जो दोषी हैं वो दोषी हैं कौन, और इसकी जो जद में कितने सारे लोग निकल कर आते हैं वो सीबीआई जांच से स्पष्ट होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।